अब अब हो गई चालू। अब ये बंद हो गया। इसमें 0 नंबर कैंडल में हम क्या देख रहे हैं, हालांकि इसको एज ए हम ये मान लेते हैं कि इसमें मतलब बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग होके आया है। हालांकि दिख नहीं रहा कि बायर स्ट्रॉन्ग हुआ है, जो भी हुआ है, हाई वॉल्यूम हो, प्रीवियस कुछ भी हो, इसमें एज हम ये सोचेंगे कि बायर जो वो स्ट्रॉन्ग होके आया है। तो लेकिन अब हम ये देखें कि जो बायर स्ट्रॉन्ग हुआ, क्या सच में वो बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो हम देख रहे नीचे से मतलब सेलर आना चाहा, बायर इसको आने नहीं दिया, तो नीचे से हमको ये पता चल गया कि हाँ यहाँ पे बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो फिर हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे बायर जा रहा है अपना हाई वॉल्यूम लेके, लेकिन देख रहे कि सेलर जो है इसको यहाँ से पकड़ लिया, मतलब इसको बायर को जो वो अपना बॉडी बढ़ाने नहीं दिया। एज इतनी से हम ये कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे दीवार बन के खड़ा हो गया, मतलब देख रहे बॉडी यहाँ पे बढ़ाने ही नहीं दिया, मतलब बायर को इतना ही बॉडी बना है। लेकिन हमको उस अकॉर्डिंग मतलब सेलर का ऊपर से फाइट नहीं दिख रहा, और जो हम ये कि दीवार बन के खड़ा हो गया, तो सेलर को यहाँ पे अपना हाई वॉल्यूम करना था, लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए नेक्स्ट के अंदर ये बायर कहा गया। लेकिन हम दूसरे तरफ ये देख रहे हैं कि नीचे से बायर स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो सेलर को नीचे आने ही नहीं दिया। जब आने नहीं दिया तो फिर ये ऊपर जा रहा था, ऊपर से अपना हाई वॉल्यूम ये करना चाहा, लेकिन फिर नहीं कर पाया, तो यहाँ पे बायर वीक हो गया। और लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर से सेलर हल्का सा फाइट किया, वो दीवार बन के खड़ा हुआ और बायर को मतलब अपना बॉडी भी बढ़ाने नहीं दिया। तो यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है कि यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग हुआ कौन वीक हुआ, दोनों मन में एक डाउट आ रही है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम तो पहले यही कहेंगे कि मतलब ये नीचे आया, ये गया, बायर यहाँ पे वीक हो गया, लेकिन सेलर फिर आ नहीं पाया, उसके बाद भी नहीं आ पाया। तो ऐसा यहाँ पे होगा कि जो बायर वीक हुआ है उससे ज़्यादा सेलर वीक हो यहाँ पे। अब हम इसके अंदर में कुछ हमको, अब शायद इसके अंदर में कुछ हमको कंफर्मेशन मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर में मतलब सेलर जो वो इसके घर इतना इंटर कर गया, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बॉडी के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि हाँ सेलर जो है नीचे इंटर कर गया है उसके घर। यहाँ पे अब हम ये कहेंगे कि बायर उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, और जो बॉडी और वो नीचे का विक देखे तो शायद इक्वल ही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बॉडी से बड़ा शायद नीचे का विक होगा। हेलो, बॉडी बड़ी लग रही है। बॉडी पर बॉडी के अकॉर्डिंग ये फाइट सेलर का सही है। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि सेलर इसके नीचे आ गया इतना घर, तो फिर ये ऊपर यहाँ तक लेके गया, मतलब बाहर एक अच्छा खासा बॉडी बना लिया, लेकिन फिर सेलर ऊपर से फाइट किया, बॉडी इसका बहुत छोटा कर दिया। यहाँ पे देखा जाए बॉडी से 2 गुना ज़्यादा मतलब फाइट ज़्यादा है सेलर का। तो यहाँ पे सेलर को अपना वॉल्यूम हाई करना चाहिए था, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको वैसा कोई कंफर्मेशन मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मान लो बॉडी कुछ अगर जो ऐसा कुछ बन जाता यहाँ तक, समझा, इस जो ये जो ग्रीन जो लाइन दिख रहा है, और जो बॉडी ऐसा कुछ बन जाता, तब यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे कि इस गैप को फुलफिल करने के लिए बायर को अपना हाई वॉल्यूम की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे हम शायद इसके अंदर पे मेरा लॉस हो गया था, शायद हम मार्जिन सेफ्टी का यूज़ करके ना यहाँ पे हम शायद अप का लगा दिए थे। अब बताएंगे आएंगे तो बताएगा वहाँ पे कहानी। तो यहाँ पे इसको हाई वॉल्यूम की ज़रूरत थी, जो कि कर नहीं पाया। सही है। अगर बॉडी इतना दूर बन जाता तो। लेकिन फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर जो मेरा दूसरा अगर जो सोचा जाए यहाँ पे, ये भी जब सेलर इतना नीचे आ गया तो फिर ये बायर को इतना ऊपर जाने ही क्यों दिया। तो यहाँ पे बायर को स्ट्रॉन्ग होना था, लेकिन हो नहीं पाया। यहाँ पे भी ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ये जरूर कह सकते थे कि ये यहाँ पे सेलर को अपना हाई वॉल्यूम करना था, जो कि कर नहीं पाया। यहाँ पे सेलर के ही साथ जाएंगे, लेकिन फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट के अंदर क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके बाद सोचेंगे। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलर नीचे से एंट्री किया नहीं। यहाँ पे तुम एक बात ये
यहाँ पे तुम 2 नंबर में। हाँ, यहाँ पे तुम एक गलत बात बोल रहे थे कि मतलब सेलर नीचे से एंट्री किया नहीं, ऊपर से वो चाह रहा है कि अपना वॉल्यूम जो है वो बायर का डिक्रीज कर दे। तुम यहाँ पे कुछ ऐसा ही बोल रहा था, ठीक है। मुझे याद है। हाँ, हाँ, मैंने ऐसे कहा था। लेकिन वो ऐसा नहीं है। हम दो बात बता रहे हैं। जब भी कोई पार्टी नीचे से मतलब वन साइड फाइट करती है तो उसका दो ही मकसद होता है। मतलब पहला ये कि वो जब वन साइड फाइट करके वो स्ट्रोंग होना चाह रही है। ज़्यादातर यही उसका एम होता है, गोल, कि हम वन साइड फाइट करके स्ट्रोंग हो जाए। मतलब 70 to 75% उसका ये एम होता है कि वन साइड फाइट करके हम स्ट्रोंग हो जाए। लेकिन 30 to 35% ये भी होता है कि मतलब उसको जो अपोजिट पार्टी जो है उसको नीचे आने ही नहीं दिया। वो ज़्यादा स्ट्रोंग है इसलिए वो उसको नीचे आने नहीं दिया। ठीक है। तो लेकिन हम वो जो ये कैसे पता चलेगा कि वो नीचे उसको आने नहीं दिया या फिर वो जो है वो खुद से नीचे नहीं आया? वो हमको कहाँ से पता चलेगा? प्रीवियस कैंडल से पता चलेगा कि हाँ उसको आने दिया नहीं दिया। ये हमको कहाँ प्रीवियस कैंडल से पता चलेगा। अब हम इस कैंडल में ये साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलर जो है वो नीचे एंटर नहीं किया। वो ऊपर से चाह रहा है कि ऊपर से हम स्ट्रॉन्ग फाइट करके अपना हाई वॉल्यूम कर ले। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रीवियस कैंडल में सेलर का रिजेक्शन देख रहा है इतना, मतलब ऊपर से है। जब ऊपर से इतना रिजेक्शन वो दे सकता है तो वो इजीली नीचे मतलब आ सकता है। इजीली वो आ सकता था जब चाहता, अगर वो नीचे आना चाहता तो आ सकता था। क्योंकि यहाँ पे देख रहे ऊपर से रिजेक्शन इसका इतना बड़ा मिला है यहाँ पे। ठीक है। और तुमको एक बात हम बताना भूल गए थे। हम तुमको एक बात बता रहे थे कि हाँ यहाँ पे एक बात तुमको हम बताएंगे, तो वो अब याद पड़ गया तो बता ही देते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, अब सही दिख रही है ना? सही आ रही है। हम्म इसके अंदर में देखो ये गैप को फुलफिल कर लिया। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हुआ, बायर मतलब इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर भी तो ये क्लोज दे सकता था ना। ठीक है। लेकिन अब ये हालांकि जब गैप फुलफिल ज़्यादा कैंडल बड़ी हो और बीच का गैप हो तो वहाँ पे ज़्यादातर ये होगा कि गैप को फुलफिल करके वो नीचे आना है या आना उसको मतलब आएगी। लेकिन एक कंफर्मेशन यहाँ पे ये भी मिल रहा है। इस कैंडल पे हम देख रहे हैं बायर वीक हो गया, ऊपर से सेलर जो यहाँ पे फाइट किया है। सेलर चाह रहा है अपना हाई, इस कैंडल को देख हमको ये पता चल गया यहाँ पे सेलर जो था वो अपना हाई वॉल्यूम करना चाह रहा था। क्योंकि यहाँ पे सेलर ये जो इस पार्टी में जो सेलर का जो बॉडी बना है, ये बॉडी का जो सेलर इसमें जो है वो सेलर बायर को मतलब बॉडी बढ़ाने ही नहीं दिया। जब बॉडी बढ़ाने नहीं दिया यहाँ पे सेलर में जान है, यानी अब वो सेलर चाहेगा अपना इसमें वॉल्यूम हाई करना, और हाई करना भी चाहेगा और बायर का बॉडी भी डिक्रीज करना चाहेगा। ये इतना लंबा बॉडी को बनने ही नहीं देता वो। यहाँ पे एक कंफर्मेशन हमको ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो बायर जब इसको यहाँ पे बॉडी बनने नहीं दिया तो फिर ये यहाँ पे कैसे दे देगा? यहाँ पे वो इतना लंबा बॉडी बनने नहीं देगा। ये अगर पहले स्ट्रॉन्ग होता तो बायर इतना ऊपर जाने ही नहीं देता 2 नंबर में। नहीं, वो गया बायर इसलिए गया क्योंकि बायर को यहाँ पे गैप फुलफिल करना था। ये बायर जबरदस्ती ऊपर गया है। हम ये बता रहे हैं कि E1 नंबर के अंदर में हमको ये पता चल गया कि सेलर मतलब आना चाह रहा है। जब सेलर आना चाह रहा है क्योंकि बायर को बॉडी बनाने नहीं दिया 1 नंबर के अंदर में, देखा इतना ही में रोक दिया, तो हमको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि सेलर आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है वॉल्यूम के कारण। तो अब जब आना चाह रहा है ये कैंडल, ये कंफर्म हो गया कि अब जब सेलर आना चाह रहा है ये हमको दिख गया, तो अब ये इस कैंडल में बायर को वो अपना बॉडी उतना बढ़ाने नहीं देगा। मतलब बायर का जो बॉडी बनेगा वो उसको डिक्रीज कर देगा लास्ट मोमेंट जाते जाते। तो लेकिन बायर अगर जो ये बीच का गैप नहीं होता तो बायर को शायद इतना ऊपर वो जाने ही नहीं देता। ये बायर पूरा अपना दम लगा दिया था कि इस गैप जो है इसको किसी तरह फुलफिल कर दिया। लेकिन फिर सेलर उसको ऊपर से पकड़ा, इसको बॉडी डिक्रीज कर दी। इसके ऊपर तुम आराम से डाउन का लगा सकता था, इसके ऊपर जैसे जाता, लेकिन इस लाइन पे नहीं लगाता। जब लाइन क्रॉस कर जाता
तो लाइन क्रॉस करने के बाद अगर जो तुमको एक दो बार में, जैसे ये लाइन है, इसको क्रॉस किया, एक बार कब लगाना ये बता दे रहे अभी, ये क्रॉस किया और जो इसको एक दो झटका मिला, ऐसे गया, ऐसे हल्का सा झटका मिला, फिर ये ऊपर गया, झटका मिला, अगर जो एक बार भी ऊपर गया, झटका मिल गया, फिर दोबारा जाएगा तो लगा देना नीचे का, ये नीचे ही क्लोज होगा। लेकिन अगर तुमको ऐसा कुछ मिल रहा कि ये ऊपर जा रहा है, आराम आराम से जा रहा है, उसको झटका नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाना, क्या कि ऐसा हो सकता है कि बाहर हाँ, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो है ना उसके ऊपर ही मतलब क्लोज दे दें। लेकिन जैसे तुमको ऐसा एहसास हो गया कि यहाँ पे झटका मिल रहा है इसको, तो तब तुम कंफर्म हो जाना कि इसके ऊपर ये क्लोज करने नहीं देगा, तो इसको जाना मजे से डाउन का लगा देना। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज पूछ रहा था कि आपने यहाँ पे बोला 3 नंबर में कि ऐसे वन साइड फाइट में हमें पिछली कैंडल को देख के पता चलता है कि यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड वाली में ये बॉडी इतनी होती, मतलब कि इसकी जो विक है वो इस वाली 3 नंबर कैंडल की विक से छोटी होती और इसमें सेलर ज्यादा एंटर हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेलर ने बायर को रोक दिया, यहाँ पर सेलर बायर को रिड्यूस कर रहा है। और अगर इससे पीछे वाली विक ज्यादा है, ये वाली विक कम है 3 नंबर वाली, तो इसके कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे बायर वीक, यहाँ पे सेलर वीक हो गया और बायर ने सेलर को नीचे नहीं आने दिया। देखो, हम जब भी तुम इस कैंडल पे जाएगा, समझा, ऐसा कैंडल पे जाएगा, तो ये याद रखना कि प्रीवियस कैंडल में सेलर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब जब भी जाएगा तो वन साइड फाइट में जब भी जाना तुम, तो उसके साथ जाना कि हाँ वन साइड फाइट करके वो मतलब अपना वॉल्यूम जो है वो हाई करना चाह रहा है। लेकिन तब जाना जब प्रीवियस कैंडल में देखेगा कि हाँ प्रीवियस कैंडल में जो सेलर है वो सच में स्ट्रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, इस कैंडल में हमको ये दिख रहा है कि जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग सच में हो गया है। 0, ये 0 1 2 3 4, इस कैंडल में हमको ये देख रहा है कि सेलर ऊपर से रिजेक्शन दिया, इजीली सेलर यहाँ पे आ सकता था। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सेलर आया नहीं, सेलर जो है वन साइड फाइट के अपना वॉल्यूम हाई करना चाह रहा है। अगर जो मान लो ये कैंडल ऐसा बन जाता, तुम जो बोला ऐसा बन जाता और ऊपर से हल्का वीक होता, तो हमको यहाँ पे सेलर कहीं ना कहीं कम वीक नजर आता, तो हम ये यहाँ पे रुक जाएंगे। अब अगर जो वन साइड फाइट कर रहा है तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, क्या कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, ये जो छोटा सा जो फाइट किया है उसमें भी बहुत ज़्यादा सेलर हो, कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है ना। तो यहाँ पे रुक जाएंगे, तब हम बायर के साथ नहीं जाएंगे कि सेलर ऊपर से फाइट करके अपना वॉल्यूम डिक्रीज करना चाह रहा है। अगर जो डिक्रीज होगा तो हम नहीं कहेंगे कि हम डायरेक्ट सेलर के साथ चल जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन हमको अगर जो उसमें ये ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये जो सेलर जो है वो जानबूझ के नीचे नहीं आया, वो वन साइड फाइट करके अपना वॉल्यूम हाई करना चाह रहा है, तब हम उसके साथ जाएंगे, तो यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। क्या कि यहाँ पे देख रहे कि उसका रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये कहेंगे जब इतना बड़ा रिजेक्शन दे दिया तो वो इजीली नीचे आ सकता था, और जो ऐसा कुछ बनता तब हम रुक जाते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे कोई हमको कंफर्मेशन नहीं मिला इस कैंडल को बनने का वेट करते, तो तब तो हम इस कैंडल बनने का वेट करते हैं ना, इसमें शायद कुछ हमको कंफर्मेशन मिल जाए। सही है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सेलर जो है वो नीचे आया नहीं, वो अब वन साइड फाइट करके वो अपना वॉल्यूम हाई करना चाह रहा है। हम देख रहे फिर बायर गया इतना दूर, हम ये यहाँ पे ये भी देख रहे कि ये बायर को बॉडी बढ़ाने से रोका है, एक बायर को बॉडी इंक्रीज करने नहीं दिया, और दूसरा देख रहे कि बॉडी की इक्वल साइड फाइट भी ऊपर से कर दिया। तो यहाँ पे सेलर को अपना हाई वॉल्यूम करना था, जो कि किया भी, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं डोजी ग्रीन बना है। तो ऐसा कैंडल में दोनों साइड आएगा, तो अगर जो तुम मान लो यहाँ पे सेलर आएगा तो ऊपर कुछ जैसे जाता तो तुम एक डाउन का लगा देता, तो सेफ्टी मार्जिन का यूज कर लेगा तो विन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो लेकिन मान लो सेफ्टी मार्जिन का यूज नहीं किए, हम लगा दिए, ये मेरा लॉस हो गया। हम मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर को आना चाहिए था, आना ही चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अब वो सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होके भी नहीं आया, समझा,
तब वो पक्का है कि कंफर्म नेक्स्ट कैंडल पे वो सेलर, अगर जो हाई वॉल्यूम होगा वो सेलर का ही होगा। और जैसा कुछ सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कैंडल आना चाहिए था, नहीं आया, वो भी स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं आया, तो पक्का है कि वो नेक्स्ट कैंडल पे जो वो अपोजिट पार्टी जो स्ट्रॉन्ग हुआ था वो पक्का स्ट्रॉन्ग होगा नेक्स्ट कैंडल पे। लेकिन अगर हाई वॉल्यूम होगा तो उसी का होगा हाई वॉल्यूम, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका कुछ फाइट भी दिखना चाहिए बॉडी के अकॉर्डिंग कि हाँ उस पर वो जो है फाइट किया है। तो यहाँ पे ये देख रहे कि बॉडी के अकॉर्डिंग सेलर का फाइट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सेलर का कैंडल आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो यहाँ पे देख रहे कि बॉडी भी छोटा किया और फाइट भी ज़्यादा किया, लेकिन ये अपना फिर अगेन हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया। यहाँ पे हाई वॉल्यूम किया, यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे इसको हाई वॉल्यूम करना था, नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम पक्का हो गए थे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा। इसके बाद भी ये था कि सेलर का बनेगा, रेड ही कैंडल बनता है। अगर जो डोजी में बना तो हम थोड़ा सा मतलब सेफ्टी मार्जिन का यूज़ कर लेते हैं तो विन हो जाता है ये भी। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया था, ये जो है अब ये ग्रीन ही बनेगा। यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे सेलर को अपना हाई वॉल्यूम करना था। तुम जो बोल रहा था कि हाई वॉल्यूम इसको एक बार दोबारा बताना, किसको 3 नंबर में ये कैसे हुआ? हम ये क्यों नहीं सोच रहे यहाँ पे 3 नंबर में कि यहाँ पे बायर की बॉडी कम हुई है और बायर का वॉल्यूम कम हुआ है? हम ये क्यों सोच रहे हैं कि यहाँ पे सेलर भी? हम इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल में जो है वो सेलर अपना हाई वॉल्यूम किया था, ठीक है, इस कैंडल में। अब इसको यहाँ पे रेड कैंडल, ये सेलर का हाई वॉल्यूम है? हाँ ये सेलर का है, ये तो कंफर्म हो गया ना, क्या कि सेलर नीचे से आया ही नहीं, वो इंटर किया ही नहीं। हमको ये कैसे पता चला? इसके फाइट से, यहाँ पे जो ये फाइट किया है इससे हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे सेलर नीचे आया नहीं। वो यहाँ पे जब इतना फाइट ऊपर से कर सकता है तो यहाँ पे ये इजीली मतलब नीचे आ सकता है ना, लेकिन वो आया नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आया? क्योंकि वो चाह रहा है कि हम वन साइड फाइट करके अपना वॉल्यूम हाई करें, और यहाँ पे देख रहे वॉल्यूम हाई किया भी। सही है। अच्छा, वन साइड का मतलब होता है वॉल्यूम हाई करना। हाँ, लेकिन ये एक कंफर्मेशन मिल जाएगा ना कि सेलर जो है वो जानबूझ के नहीं आया, तो तुम्हारा एक्यूरेसी ज़्यादा चांस रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सेलर सच में यहाँ पे, अगर जो कुछ यहाँ पे सिचुएशन अलग होता तो हम कहते कि सेलर जो है यहाँ पे कमज़ोर हो गया, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि सेलर जो है वो कमज़ोर हुआ है। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर पिछली कैंडल के अंदर सेलर एक्टिव फाइट की है सेलर ने दोनों तरफ, और नेक्स्ट के अंदर वो सिर्फ वन साइड पे एंटर करता है, तो इसका मतलब है सेलर यहाँ पे अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम देखो इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो मतलब क्या है, हल्का सा बड़ा है, बहुत छोटा बड़ा। इससे ये तो पता चल गया अगर जो ये रेड कैंडल भी आता ना तो डोजी टाइप में आता, लेकिन अगर जो ग्रीन भी कैंडल आएगा तो डोजी में आएगा, हल्का सा फायर मतलब वॉल्यूम बड़ा है, तो हम मार्जिन सेफ्टी का कुछ यूज कर लेते। लेकिन मेरा तो यहाँ पे कंफर्मेशन ये होता कि रेड कैंडल आए, लेकिन नहीं आया। इसमें सेलर हम ये इसमें सेलर हाई वॉल्यूम करके भी नहीं आया इस कैंडल में। जब नहीं आया, इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग था, तो इसमें इसको पक्का है कि इसमें अब स्ट्रॉन्ग सेलर को होना पड़ेगा, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। हाई वॉल्यूम करके भी नहीं आया तो इसका मतलब है कि बायर अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो यहाँ पे बायर फिर अगेन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये कैंडल बायर का आ गया। और यहाँ पे हाई वॉल्यूम हो जाता तो कहते कि सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया। जो प्रीवियस कैंडल में सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ था, इस कैंडल में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होके भी नहीं आया, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं यहाँ पे नहीं आया, तो फिर नीचे देख रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा वीक का देखना बहुत ज़रूरी है। हम फिर नीचे देख रहे हैं, क्या ये इतना नीचे आया, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग जो सेलर जो है बॉडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा नीचे आया नहीं, यानी यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, ये ऊपर गया। और देख रहे ऊपर से जो है फाइट किया सेलर, अपना हाई वॉल्यूम कर लिया। लेकिन उस समय जो थे इस पे मेरा लॉस हो गया था, हमको यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम ये यहाँ पे, हालांकि हमको डाउट था कि बायर का भी कैंडल बन सकता है, क्योंकि 2-3 हम ऐसा प्रीवियस में 4-5 हम ऐसा बात देख चुके हैं। अगर जो लगातार सेलर का या बायर का मोमेंटम है और ऐसा बड़ा कैंडल बन जाए और ऐसा फाइट हो जाए, तो हाई वॉल्यूम जो है वो अपोजिट पार्टी का होता है। हमको पता था कि ये रेड भी कैंडल बन सकता है,
तो हम क्या किए थे पता है पिछले बार? तो इस जो वीक है ना, ये बॉडी यहाँ पे जब कैंडल आया था ना, तो यहाँ से हम 2-3 ट्रेड ना शायद अप का लगा दिए थे, लेकिन फिर भी लॉस हो गया कि इसके नीचे आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो हाई अच्छा, इसकी 4 वाले की रेटिंग मुझे बताओ ना दोबारा। देखो यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मतलब सेलर को हाई वॉल्यूम करना था लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बायर पूरा वीक हो, बायर भी यहाँ पे पूरा वीक हो गया। बायर को मतलब सेलर जो है वो अपना बॉडी बढ़ाने नहीं दिया। यहाँ पे बायर इसके अंदर से हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो बायर जो है यहाँ पे पूरी तरह वीक हो गया है। भले सेलर जो अपना हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, लेकिन बायर यहाँ पे पूरी तरह वीक हो गया। लेकिन फिर भी ये बायर का आया, और इसके अकॉर्डिंग हम ये फाइट देखते हैं कि सेलर नीचे आया। प्रीवियस कैंडल हालांकि उतना नीचे आया नहीं, बॉडी के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा नीचे आ नहीं पाया। फिर ऊपर गया, ऊपर से फाइट करके सेलर यहाँ पे हाई वॉल्यूम अपना कर लिया। यहाँ पे करना चाह रहा था, नहीं किया, तो यहाँ पे वो हाई वॉल्यूम कर लिया। तो ये कैंडल नेक्स्ट सेलर का आ गया। लेकिन यहाँ पे हम कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं था, तो इस कैंडल को बनने का हम वेट करते हैं। ठीक है, जो हम ये देखते कि जो सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ क्या सच में इसमें स्ट्रॉन्ग हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं इस कैंडल में जो तुम बोला था कि सेलर ऊपर जाना, बायर ऊपर जाना चाहा, लेकिन सेलर जो है उसको ऊपर जाने नहीं दिया। जब जाने ऊपर नहीं दिया तो यानी सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया। नीचे से हम देख रहे बायर इंटर भी नहीं किया, लेकिन सेलर हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, यानी नीचे आते आते वो खुद अपना वॉल्यूम जो है खो दिया। तो ये कैंडल जो है बायर का बन गया। सही है। जब 4 वाले में ये है कि यहाँ पे अगर बायर स्ट्रॉन्ग था तो सेलर को ऊपर से इतनी फाइट ना करने देते। 1 मिनट भाई रुक जा, आप बता रहे हैं।